सुदामा जी ने मात्र 40 दाने चने के खाए, इसलिए सुदामा जी के जीवन काल के 40 वर्ष। आप लोग, बहुत से लोग प्रश्न करते, जब भगवान द्वारकाधीश थे, राजा थे, सुदामा मित्र था, एक बार भी याद नहीं आई, कुछ भेज देते, इतने राजा थे, एक गांव का राजा बना देते, मुखिया बना देते, क्या बिगड़ जाता, क्या हो जाता, कुछ धन दे देते, नौकर चाकर लगा देते, कैसे भगवान, कहाँ के भगवान, कैसे भगवान बन गए, इतनी खबर नहीं, इतनी ध्यान नहीं, इतना भोगना पड़ा। भगवान हमेशा चाहते थे सुदामा जी हमसे दूर ना रहे, पर भगवान को पता था और सुदामा जी को पता था कि हमने 40 दाने खाए हैं तो 40 वर्ष तो श्राप के भोगने ही पड़ेंगे। और हमने भागवत में भी पढ़ा अनेक बार, सुदामा जी की जो पत्नी है ना, यथा नाम तथा गुण, नाम क्या था, सुशीला। यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी, ये वर्णन आया है। सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा, पूछो क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद नाम का धन था, वो हर पल श्री कृष्ण बोलते रहते थे। लेकिन सुदामा की पत्नी जो थी ना सुशीला, उसे इच्छा थी कुछ हो, बच्चे भूखे ना मरे, मकान हो, भोजन की ठीक व्यवस्था हो। 4 संतानें थी सुदामा जी, पूरी जिंदगी ही 5 घर मांगते थे प्रतिदिन, छठ माने जो मिल जाए सो स्वीकार, वरना मुख से श्री कृष्ण। कभी कभी भगवान भी भक्तों की बड़ी परीक्षा ले। एक दिन सुदामा जी घरों में गए, भिक्षा नहीं मिली, दरवाजे बंद मिले, वापस आए, पत्नी ने पूछा, भगवान कुछ प्रसाद के लिए है क्या? नहीं, ठीक है, पर छोटे छोटे से बच्चे हैं 4, और इन बच्चों का सुदामा जी कभी भरपेट भोजन नहीं करवा पाए पूरी जिंदगी, जब तक भगवान मिल नहीं गए। 4 बच्चे सूख कर लकड़ी हो गए, हड्डियां दिखने लगी, आंखें धस गईं, आंखों में कालापन छा गया। दौड़े दौड़े आए, माँ हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला की आंखों में आंसू भरा है, क्या जवाब दूं बच्चों को? मुंह टेढ़ा करके ना, आंख पूंछ करके सुशीला कहती है, बेटा आज दरअसल एकादशी है, आज नहीं कल मिलेगा। ठीक है माँ, पर एकादशी में कुछ तो खाने को मिलेगा? नहीं, एक काम करो, तुलसी पत्र खाओ, जल पी लो। बेचारी सुशीला ने तुलसी पत्र लिए, मुख में डाले, बच्चों को जल पिला दिया। सच बताएं, वही दोहा बार बार याद आता, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। जिस दिन आपको पद मिलेगा, जिस दिन जेब में नोटों की गड्डी भरने लगेगी, उस दिन के बाद हजारों रिश्तेदार दूर के भी नजदीक बताने लगेंगे। और जिस दिन तुम कंगाल हो जाओगे, पद से वंचित हो जाओगे, तो करीबी रिश्तेदार भी दूर का बताने लगता है। इसका परिणाम ये है कि जिंदगी में बहुत आनंद है। सुदामा के 4 संतानें थी, सूख गई, आंखों में आंखें घुस गई, कालापन छा गया आंखों में। सुशीला अपने साड़ी के पल्लू को भिगो भिगो करके होंठों पर लगाती, कहीं गला ना सूख जाए, कहीं वाणी ना सूख जाए, कहीं श्वास ना रुक जाए, कहीं बच्चों के प्राण ना निकल जाए। रोज रोती सुशीला, मैं कितनी अभागन माँ हूँ, मैं कितनी निर्दयी माँ हूँ, मैं कितनी अभागन संसार की माँ हूँ कि अपने बेटों को भरपेट भोजन भी नहीं करा पाती। तीसरे दिन की बात, सुदामा जी मांगने गए तो चावल तो मिल गए, और वो सुशीला चावल लेकर दिए सुशीला को, देवी आज चावल मिल गए, आज जरा बनाओ जल्दी से प्रसाद और बच्चों को पवाओ, बच्चे भूखे हैं 2 दिन से तुम बहला रही हो कि आज एकादशी है, आज एकादशी का अंश रह गया, व्रत रह गया, आज इनको भोजन करा दो ताकि पेट में कुछ चला जाए, थोड़ी ताकत आ जाए। ये उठ नहीं पा रहे, ये लेटे हैं, इनकी ताकत चली गई, वरना ये बच्चों को हालत गड़बड़ा जाएगी, हम लोग तो रह लेंगे। भात बनाए, बना करके तैयार किए, निर्मित किए, सिद्ध किए, तब तक दरवाजे पर आवाज आई, अलाख निरंजन, कोई महात्मा आ गए। ओ अरे महाराज अच्छे पधारे, आओ 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 महाराज पधारो, बैठो, कुछ मिलेगा? भगवान और तो कुछ नहीं है, थोड़े से चावल बने, अगर वही ले लो पालो तो बड़ी कृपा हो। हाँ वही लाओ। बच्चे टकटकई लगाए देखते रहे। सुशीला चौंक गई, अब जवाब क्या दे, महात्मा को घर से भगाएं या बच्चों को भूखा मारें? पर ये होती है संत सेवा कि बच्चों का चाहे जो हो जाए, पर अतिथि देवो भवा, अतिथि घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। तंदुल उठाए, पवा दिए। सुदामा जी जल लेने गए, तब तक उन महात्मा ने, मानो भगवान ने भेजो, देवी तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कौन है? तुम्हारे पति के मित्र साक्षात श्री हरि द्वारकाधीश हैं। कभी तुम्हारा मिलन करवाया उन्होंने? नहीं। कभी तुम्हें बताया? नहीं महाराज।
अच्छा अब पूछना तुम, मैं चला जयराम जी की। महात्मा चले गए, कहने की अपेक्षा नहीं रखी। मेरे पागलों, मेरा मत कहता है ईश्वर से मांगना क्या, वो जब भी देता है सुदामा की भांति ही देता है। लेकिन सुदामा जी का प्रेम इतना कि कृष्ण कृष्ण कहकर के धोती को गीला कर। तो सुदामा जी ने कहा जाना तो चाहते हैं पर कुछ है नहीं, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार हो। सुशीला पड़ोस के घर से 3 मुट्ठी तंदुल मांग लाई, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसमें चावल रखकर पोटली बना के जाओ, ये भेंट कर देना। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी भगवान को मिलने गई। रास्ते में सुदामा जी को श्रम हुआ, विश्राम के लिए लेटे। भगवान अपने भक्तों को भला कब दुखी देख सकते, तो भगवान ने योग माया की लीला की और सुदामा जी को अपने नगर में बुला लिया। और जैसे ही निद्रा तंद्रा खुली तो सुदामा जी ने देखा कि ये कौन सा नगर है, किसी से पूछा तो किसी ने जवाब दिया भाई ये द्वारका है। ओ हम द्वारका आ गए, वाह। बोले भाई द्वारका तो आ ही गए हैं, अब एक बात बताओ यहाँ पर हमारे कन्हैया का भवन कौन सा। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता, और कोई नाम हो तो बताओ। अरे बोले भाई कैसी झूठ बात बोलते हो, कन्हैया नाम का आदमी नहीं रहता, कन्हैया नाम जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम है। तो सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया भाई तुम बड़े झूठबाज हो, उनका नाम कन्हैया नहीं है, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। सुदामा जी बोले जरा सम्मान बताओ कैसे लिया जाता। तो सामने वाले व्यक्ति ने, द्वारका के उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई उनका नाम लेना है तो कहो अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति गोविप्र प्रतिपालक सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान। तो सुदामा जी बोले भाई जितना लंबा तुमने नाम लिया है उसमें सब आगे वाला तुम स्वयं जोड़ लो, लास्ट वाला जो कृष्णचंद्र है वो हम कह देते हैं कि ये बताओ ये कहाँ रहते हैं। उसने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर पता चाहिए तो तुम सही सही नाम बताओ। तब सुदामा जी ने बड़ी भावपूर्वक हंसते हुए नाम लिया कि हम तो इसको कन्हैया कनुआ काला कहते थे, यहाँ पर आकर इन्होंने अपने नाम की नेम प्लेट तक बढ़ा ली, वाह। तो सुदामा जी बोले हाँ भैया अनंत श्री समलंकृत धर्ममूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कन्हैया जी का भवन बताओ। तो सामने वाले ने कहा फिर कन्हैया। सुदामा जी बोले देखो भाई हम तो इनको इन्हीं नाम से जानते, बाकी तुमने जो कहा वो हमने नाम ले लिया, बताओ। तो उसने भी बड़ा गोलमोल जवाब दिया, बोले जितने ये भवन दिख रहे सब उनके ही है। सुदामा जी बोले ये कौन सी बात हुई, बोले हैं तो हैं, चले गए। सुदामा जी पूछते पाछते जहां भगवान राजगद्दी पर आसीन होते थे, भगवान का प्रमुख भवन था, वहां पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका। सुदामा जी ने कहा भाई हमें जाने दो अंदर, हमारे मित्र हैं। कौन? अरे आपके राजा। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले बड़े बड़े मित्र आते हमने देखे हैं, प्रोटोकॉल लगे भाई, बड़े बड़े मंत्री आते जिनके साथ में, ऐसे मित्र तो आज तक बहुत आए, ये फटीचर वाला पहली बार मित्र आया। नीचे से ऊपर तक हाल देखा, बोले आप और मित्र। सुदामा जी ने कहा है तो, ना हो तो जरा पूछाओ भीतर, हमारा नाम बता देना। जब सुदामा जी के लिए द्वारपाल अंदर पूछने गए तो भगवान श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी भगवान का मुकुट संभाल रही थी, कोई रानी भगवान का बाजूबंद बना रही थी, कोई रानी भगवान की आंखों में पतला पतला सा काजल लगा रही थी, कोई रानी भगवान के केस सुलझा रही थी, कोई रानी भगवान का कटीबंद बांध रही थी, कोई रानी भगवान को पीतांबर डाल रही थी। और जैसे ही द्वारपाल आया तो भगवान ने कहा कहो द्वारपाल कोई खास खबर। बोले सरकार एक आपके मित्र आए हैं, अब वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं, हमें विश्वास तो नहीं हो रहा, और आप आज्ञा करो कि करना क्या है। भगवान बोले हुलिया बताओ कैसे दिखते हैं। महाराज वैसे तो आपका मित्र देखने में बड़ा फटीचर है, धोती फटी पहने, कुछ पाँव में भी नहीं है, आंखें भी उसकी उतनी ज्यादा ठीक नहीं है, एकदम अंदर की तरफ है, काला शरीर पड़ गया है तो गोरा पर काला पड़ गया, हाथ में एक लाठी लिए है, धोती वो भी फटी हुई पहने है। भगवान बोले ठीक है हुलिया तो ठीक है, कुछ नाम बताया। बोले हाँ नाम बताया। भगवान बोले नाम बताओ। तो जब तक द्वारपाल पूरा नाम ले पाता तब तक तो भगवान दौड़ के खड़े लगा चुके थे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए,
और द्वारपाल ने कहा दा, भगवान ने दौड़ लगाई और जब तक वो माँ कह पाता तब तक सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा जी को भगवान भवन के अंदर लाए और अपने आसन पर भगवान ने विराजमान करवाया। रानियों को तो कहा कि जरा चरण पखारने के लिए जल लाओ। अब रानी एक हो तो ठीक है, इतना अद्भुत मेहमान आया है तो सब रानियों ने सोचा हमारी भी सेवा लग जाए। तो 16,108 कलश आ गए। सुदामा जी ने गौर से देखे, बोले जे कहा है? भगवान बोले ये चरण धोने के लिए। सुदामा जी बोले इतने में हमें सब यार धो जाने, सीताराम हो जाने सरकार। भगवान बोले चिंता मत करो। तो भगवान ने जैसे ही चरणों को हाथ में लिया, ठाकुर जी की यह करुणा देखकर सब रानियां बेबल हो गई। धन्य है ये फटीचर हालत में, ये फक्कड़ हालत में कौन महापुरुष आ गया। तो भगवान अपने नैनों के जल से पग धो रहे हैं। बड़ी द्रवीभूत भई रानियां। सुदामा जी को स्नान करवाया, वस्त्र बढ़िया भगवान ने नए नए पहनाए। सुदामा जी आओ प्रसाद कर लो। भोजन करने के लिए सुदामा जी बैठे तो आज 56 भोग बने। और जैसे ही 56 भोग को सुदामा जी ने देखा, सोई मन ही मन गाली बकने लगे, क्योंकि भूख गायब। अब सुदामा जी लगे भूख को गाली देने, अरे बाबरी तू भी बड़ी विचित्र है, मौका देखकर आती है। जब भोजन है तब भूख नहीं, और जब भोजन नहीं है तब तू बड़ा सताती है।